ज्यादा समय नहीं लूंगा और इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे विद्यालय के बच्चों ने काम किया है वह काफी जो है प्रशंसनीय है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अपने बच्चों से कि इस कार्यक्रम में कुछ त्रुटियां थी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन हर साल की भांति इस साल हर साल कार्यक्रम जो होता था, शिक्षक दिवस का कार्यक्रम होता था, वो हर विद्यालय के हर कक्षा के जो है कक्षाध्यापक और कक्षा के जो विद्यार्थी होते थे अलग अलग मनाते थे। लेकिन पहली बार जो है विद्यालय में ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि इस विद्यालय के समस्त विद्यार्थी जो है एक साथ मिलकर के शिक्षक दिवस जो है मनाने का कार्य कर रहे हैं और यह कार्यक्रम जो है अनवरत आगे भी चलता रहेगा। जो भी त्रुटियां हुई हैं इस कार्यक्रम में उन त्रुटियों को दूर किया जाएगा। समय को ध्यान में रखते हुए जो कार्यक्रम जो है पहले जो है समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है चल रहा है, उसके पीछे भी कुछ कारण है, कुछ त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को अगले सत्र से जो है दूर किया जाएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि शिक्षकों का सम्मान जो है केक काटने से नहीं होगा। शिक्षकों का सम्मान तब होगा जब आप इस विद्यालय से निकलकर इस विद्यालय का, अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, तब जाकर के शिक्षकों का सम्मान होगा, उनका जो है हौसला बढ़ेगा। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि आप जहां भी जाएं अपने विद्यालय के साथ साथ जिस विद्यालय में भी जाएं, इस विद्यालय से निकल करके उस विद्यालय का तथा विद्यालय के साथ साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभी आप लोगों ने प्रधानाचार्य से जैसे 2 शब्द ज्ञान की बातें सुनी। अगली कड़ी में हम अपने विद्यालय के प्रबंधक सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि प्रबंधक सर जी आप आए और 2 शब्द प्रेरणा की हम सबको संबोधित करें, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानाचार्य, सहकर्मी शिक्षकगण, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय की अतुल गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। धन्यवाद मैं इसलिए शुरू से कहा कि वास्तव में आपने जिस मनोयोग के साथ अब तक इस कार्यक्रम को सुना और अब में भी सुनने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैं पहले ही आपको धन्यवाद दिया। आज यह शिक्षक दिवस का अवसर हमें यह स्मरण कराता है कि वास्तव में शिक्षण का महत्व क्या है और शिक्षण का महत्व के साथ साथ यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि वास्तव में शिक्षण का कार्य एक महान कार्य है जो समाज निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हम इस दिन को महान शिक्षक, दार्शनिक और अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने कहा था कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार है, जिसके ऊपर हमारे अध्यापक बंधुओं ने बहुत अच्छा चर्चा किया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपसे इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षक दिवस जिस बात को हमें स्मरण कराता है कि हमें केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं बल्कि उस पुस्तकीय ज्ञान के अलावा अपने जीवन के हर क्षेत्र में हमको सफल होना है, सक्षम होना है और स्वयं अपने ऊपर निर्भर होना है। और उस कार्य को देने के लिए जिस मूर्त रूप को आपके बीच बैठे हुए हमारे अध्यापक बंधु हैं, उनका
मुख्य काम यही होता है कि आपको पुस्तकीय ज्ञान के अलावा आपके अंदर निहित उस संभावनाओं को, जो आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं, उन शक्तियों को उजागर करें और जीवन में आपके सपने को साकार करने के लिए पूर्ण मनोयोग के साथ आपकी मदद करें। आज जब भी आप आगे बढ़ते हैं, कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है कि वास्तव में अध्यापक क्या करेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने कार्य में सफल होंगे और उन सफलता के पीछे उन अध्यापक बंधुओं का योगदान होता है। जब भी अगर आप आगे बढ़ते हैं, कोई भी अध्यापक आपके उस कार्य में, उस लक्ष्य में जो मदद करते हैं, आपके चेहरे पर जब सफलता की हंसी आती है तो उस अध्यापक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और जब भी आपके चेहरे पर वो सफलता का मुस्कान, आपके अंदर आत्मविश्वास का बढ़ना, आपके अंदर किसी भी समय अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ने के लिए अपने आत्मविश्वास को कायम करना, उस अध्यापक के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है। आपका जो भी लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर के आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो वास्तव में अध्यापक आपके उस सफर में सहयात्री है। जो आपका सफर है, उस सफर में वो सहयात्री हैं और उस अध्यापक के लिए, हमके लिए बड़े गर्व की बात होती है कि आपके जीवन में हम उसका हिस्सा बनते हैं। और ये हमारे लिए प्रेरणा की बात है कि हम आपसे प्रेरित होते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं और आप जब पूर्ण मनोयोग के साथ आपकी जिज्ञासा, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका समर्पण जब लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, तो ही शिक्षण कार्य समर्थ होता है, उस अध्यापक के कार्य को समर्थ बनाता है। कोई भी कार्य सुबह से जो आप काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को मैं देखा हूं, कुछ नाराजगी है, लेकिन जैसा कि इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सामूहिक रूप से यह कार्य हुआ। एक विद्यालय परिवार है, परिवर्तन का दौर है, कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। यह छात्र और शिष्य का संबंध, यह गुरु शिष्य का संबंध माता पिता के संबंधों से भी ऊपर होता है। और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं कहने में गुरेज भी नहीं करूंगा कि हमारे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसी बहुत सी शिक्षण संस्थाएं हैं और बहुत से ऐसे शिक्षक बंधु हैं जो इस पवित्र रिश्ते को कलंकित भी कर रहे हैं। हर दिन मैं पेपर में कुछ न कुछ जरूर मैं पढ़ता सुनता हूं, मैं देखता हूं कि ऐसी कुछ शिक्षण संस्थाएं हैं जिसमें इस पवित्र रिश्ते को कलंकित किया जा रहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अध्यापक की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है कि अगर अध्यापक को बच्चा अगर गुरु मानता है, भगवान मानता है, तो बच्चे के लिए भी अध्यापक की दृष्टि में वही सम्मान होना चाहिए, वही पवित्रता का भाव होना चाहिए और यह संबंध कायम होना चाहिए। इस पवित्रता को कायम करने के लिए ही इस देश के सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि हमारे जन्मदिन को आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि जो आपको आगे लेके जा सकता है। आप कहीं भी जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, कोई भी शिक्षक आपको दिशा निर्देश करेगा, आपका मार्गदर्शन बन करके आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आपके जो विद्यार्थी जीवन में जो सीखने की प्रक्रिया हो कभी बंद ना हो। आप लगातार सीखें, दिन रात सीखें, प्रतिदिन कुछ नया सीखें, हर चुनौती का सामना करें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उन विषम परिस्थितियों में भी आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी और वही शिक्षक का सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो आप उस विद्यार्थी को कायम रखें। क्योंकि समय का अभाव है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, फिर भी अंत में यह बात अवश्य कहूंगा
कि अपने विद्यार्थी को आप मरने मत दीजिए, उसको जिंदा रखिए, अनवरत जीवन पर्यंत सीखते रहिए, अपने सवाल को पूछते रहिए, प्रश्न करते रहिए, एक आदर्श विद्यार्थी के गुणों का विकास करते रहिए और आप सदैव उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आगे बढ़ते रहिए। अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व एक बार फिर मैं आप सभी को अपने हृदय की अतुल गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।